हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमन हेल्थ के एक और नए एपिसोड में। मैं डॉक्टर तौहीद अजीज हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट और पेरेंट और हर स्कूल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन इन स्कूल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमें अपने स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस को और ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के तरक्की याफ्ता दौर में हमारे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनके शरीर के बारे में थोड़ा डिटेल में चीजों को जानना बहुत जरूरी है। So let's dive in and understand why health education or health awareness workshops are necessary in schools. और हाँ, वीडियो के एंड में एक स्पेशल अपील भी है स्कूल प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टीम के लिए, तो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, एक बात बताएं, जब हम अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी? लेकिन एक चीज जो अक्सर मिस हो जाती है वो है हेल्थ एजुकेशन। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो घर पे भी सीख सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, उस हिसाब से मुझे ये जरूरी लगता है हेल्थ अवेयरनेस की कमी तो है। मैंने देखा है अपने क्लिनिक पर कि अच्छे खासे एजुकेटेड ग्रेजुएट लोग जो अक्सर आते हैं और ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि ये किस तरह की एजुकेशन है, किस तरह के एजुकेटेड लोग हैं। एक बार एक जनाब मेरे क्लिनिक में आए एंड ही वाज फेसिंग इश्यू ऑफ टीनिया सिंस 4 to 5 month। देन ही सेड, डॉक्टर साहब मैं परेशान हो गया हूं, 10-10 दिन की दवाई भी खा ली, 10 डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने जादू करा दिया। क्योंकि जादू का पहला सिम्टम जो होता है वो जिल्द की बीमारी होती है। इसके अलावा एक और मोहतरमा एक बार मेरे क्लिनिक में अपने बच्चे को लेकर आई। उनके बच्चे को मौसम बदलने की वजह से कफ, वाइट कफ, नजला, हल्का फुल्का नजला था। देन मैंने उनको एक सिरप प्रिस्क्राइब कर दिया। देन शी सेड, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो जिससे मेरे बच्चे का बलगम पॉटी में निकल जाए, क्योंकि वो मुंह से तो निकाल नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है। फिर मैंने उनको बोला ऐसी कोई दवाई नहीं आती, आप ये दवाई लो, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। देन शी सेड, डॉक्टर साहब वो हमारे पुराने वाले डॉक्टर साहब थे ना, ऐसी दवाई देते थे बच्चों का बलगम पॉटी में निकल जाता था। देन फिर मुझे समझ आ गया कि डॉक्टर साहब ने अमॉक्सिक्लेव प्रिस्क्राइब कर दी होगी, जिससे कई बार बच्चों को मेलेना मतलब ब्लैक चिपचिपी पॉटी आ जाती है। और जब मरीज ने डॉक्टर साहब को बताया होगा तो डॉक्टर साहब ने रीजन दिया, अरे तुम पागल हो, मैं बच्चे का बलगम पॉटी में निकाल रहा हूं, मुंह से कैसे निकालेगा बच्चा। तो ये सब चीजें देखने और सुनने के बाद तो मुझे कई चीजों का आइडिया हुआ। पहली तो ये लोगों को लगता है एक दो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने वाला डॉक्टर अच्छा नहीं होता। दूसरा ये कि छोटी छोटी बीमारियां जैसे नजला, खांसी में भी कुछ डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिससे बॉडी में एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है।
तो इस तरह की काफी सारी चीजें देखकर मुझे लगा कि एडल्ट्स को तो हम इतनी जल्दी हेल्थ अवेयर नहीं कर पाएंगे, बट हमारे आने वाली जनरेशन हमारी आने वाली जनरेशन को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि कल को उन्हीं को हमारे देश को संभालना है, उन्हीं को तरक्की करनी है। तो हेल्थ एजुकेशन सिर्फ खाना खाने या एक्सरसाइज करने के बारे में या इवन हाइजीन के स्टेप सिखा देना ही नहीं है। इट्स अबाउट एम्पावरिंग आवर किड्स विद नॉलेज, हैबिट्स एंड अवेयरनेस, जो उन्हें एक हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेगा। Health education is not just about physical fitness, it's about mental health, emotional well being, and making informed choices. In today's fast paced world, where stress, unhealthy foods, and screen timing are taking over, our kids need to learn how to take care of themselves, and schools are the perfect place to start. अब सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल में 6 से 8 घंटे स्पेंड करता है, अगर वहीं उसे ये सीखने को मिले कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बच्चों के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये फाउंडेशन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी किड्स ही हेल्दी एडल्ट्स बनते हैं, और हेल्दी एडल्ट्स ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। चलिए अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन स्कूल्स में क्यों जरूरी है। मैं आपको 5 सॉलिड रीजंस दूंगा और हर रीजन के साथ समझाऊंगा कि ये बच्चों और सोसाइटी के लिए क्यों मैटर करता है। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ज्ञान। फिजिकल एजुकेशन हमारे स्कूल्स में एक सब्जेक्ट तो है, मगर उनके टीचर्स हम सबको पता है क्या पढ़ाते हैं। बच्चे आजकल फास्ट फूड, जंक फूड और पैकेज स्नैक्स के पीछे पागल हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि ये चीजें उनके बॉडी को कैसे अफेक्ट करती हैं। स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन से बच्चों को ये समझ आता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स क्यों जरूरी हैं, और जंक फूड के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। When kids learn about nutrition early, they make better food choice. This reduces the risk of obesity, diabetes, and heart diseases in the future. Imagine a generation that grow up knowing how to fuel their body right. Number 2, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। दोस्तों, आजकल बच्चों पे कितना प्रेशर है। एग्जाम्स, कंपटीशन, सोशल मीडिया, पीर प्रेशर। मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस छोटे छोटे बच्चों में भी बढ़ रहे हैं। स्कूल्स में हेल्थ वर्कशॉप्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस क्या होती है, और अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। मेंटल हेल्थ एजुकेशन क्रिएट्स अ सेफ स्पेस फॉर किड्स टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड। इट्स अबाउट बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 3, लाइफस्टाइल डिजीज से बचाव। इंडिया में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स अब यंग एज में भी दिखने लगे हैं। हेल्थ एजुकेशन
बच्चों को एक्सरसाइजेस, योगा और एक्टिव लाइफस्टाइल के बेनिफिट्स बताती है। जब बच्चे छोटे से ही रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। नंबर 4, बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर लाइफ। बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वो उनके साथ जिंदगी भर रहता है। अगर हम उन्हें अभी हाइजीन, रेगुलर स्लीप और स्क्रीन टाइम लिमिट करना सिखाएंगे और इसके अलावा और भी काफी बेसिक चीजें, तो ये हैबिट्स उनके डीएनए में बस जाएंगी। ये उन्हें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ केयर का इंपॉर्टेंस समझाएंगी। Habits formed in childhood last a lifetime. Schools are where kids spend most of their time. So why not use that time to teach them lifelong healthy habits? Number 5 and last one, empowering future generation. हेल्थ एजुकेशन सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जब बच्चे हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में सीखते हैं तो वो अपने घर, दोस्तों और कम्युनिटी के साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं। एक बच्चा जो हेल्थ के बारे में अवेयर है, एक हेल्दी फैमिली और सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। अब सवाल ये है, ये हेल्थ एजुकेशन बच्चों तक कैसे पहुंचेगी? यहां पर स्कूल्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और हेल्थ एजुकेशन इसका एक क्रिटिकल पार्ट है। लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर ऐड कर देने से काम नहीं चलने वाला। हमें प्रैक्टिकल, एंगेजिंग और इंटरैक्टिव तरीका चाहिए, जैसे हेल्थ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स। Workshops are hands-on, fun and impactful. They bring expert activities and real-world knowledge to students. Whether it's a session on yoga, nutrition, mental health, or hygiene, workshops make learning exciting and memorable. हेल्थ वर्कशॉप्स में बच्चों को न सिर्फ थ्योरी मिलती है बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कशॉप में बच्चों को सिखाया जा सकता है कि कैसे वो अपना टिफिन हेल्दी बना सकते हैं, या फिर एक मेडिटेशन सेशन से उन्हें स्ट्रेस रिलीफ का तरीका समझाया जा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर्स और बीमारियों के बारे में बेसिक नॉलेज दी जा सकती है। और जो बच्चे 11, 12, 9, 10 के हैं, जो मैच्योर हो गए हैं, उनको एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिजीज और एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें एक बच्चा गलत रास्ते की तरफ जाता है, गलत उल्टी सीधी जगहों पर जा सकता है, जहां से वो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस उठा के ला सकता है। और वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल होगा जब वो ये सीखेगा कि एसटीडीज इन्फेक्शन, एड्स, एचआईवी क्या होता है और इससे प्रिवेंशन क्या करनी है। हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। अब मैं एक स्पेशल अपील करना चाहता हूं सारे स्कूल प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। आपके हाथों में हमारे बच्चों का फ्यूचर है। आपके स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस को
प्रमोट करने का एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने स्कूल्स में रेगुलर हेल्थ वर्कशॉप्स और सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। ये न सिर्फ बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, बल्कि आपके स्कूल की रेपुटेशन भी एनहांस करेगा एज ए फॉरवर्ड थिंकिंग इंस्टीट्यूट। So, dear principals and management, you have the power to shape the healthier generation by organizing short workshops or seminars on health and wellness. You are investing in your students' future and creating a legacy of well-being. और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वर्कशॉप्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएं, तो हम आपके साथ हैं। ह्यूमन हेल्थ बाय डॉक्टर तौहीद अजीज एंड हिज टीम आपके स्कूल में हेल्थ एजुकेशन वर्कशॉप्स और सेमिनार कंडक्ट करने के लिए रेडी है। मैं इंशाअल्लाह और हमारी टीम बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड सेशन डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल, मेंटल हेल्थ, फिटनेस या हाइजीन के बारे में हो। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शंस। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर स्कूल्स अ हब ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये एक मूवमेंट है। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के स्कूल से बात कीजिए और हेल्थ एजुकेशन के लिए पुश कीजिए। अगर आप टीचर या स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल्स में हेल्थ वर्कशॉप्स के लिए सजेस्ट कीजिए। और अगर आप स्कूल प्रिंसिपल या मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं तो अभी एक्शन लीजिए। एक छोटा सा स्टेप आपके स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चेंज ला सकता है। लेट्स मेक हेल्थ एजुकेशन अ प्रायोरिटी इन एवरी स्कूल अक्रॉस इंडिया। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड schools community. Together we can build a healthier, happier future. तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, why health and wellness education is necessary in schools। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस के लिए क्या किया जाता है। और हाँ, अगर आप वर्कशॉप्स या सेमिनार के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें।